तीसरा बाब इंसान की नाफरमानी। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। खुदा सजा सुनाता है। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आदम और हव्वा को बागे अदन से निकाला जाता है। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो, इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें।